नव्या की लाल आंखें देखकर यशोदा। देवरानी जी, आपकी आंखें इतनी लाल क्यों हो रही है? क्या बताऊं जेठानी जी, रात को खिड़की से बहुत ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, जिस वजह से सारी रात नींद नहीं आई। हाँ बहू, खिड़कियां तो मरम्मत मांग रही है, लेकिन अभी पैसे नहीं है। अब नव्या ये सुनकर चुप हो जाती है। उसके बाद नव्या खाना बनाने के लिए मिट्टी के चूल्हे के पास आती है। माँ जी, जेठानी जी, खाना बनाने के लिए तो लकड़ियाँ है ही नहीं। देवरानी जी, अब हमें जंगल जाना पड़ेगा और वहीं से लकड़ियाँ लाना होगा। ठीक है, चलिए जेठानी जी। अब यशोदा अपनी देवरानी को गांव के जंगल की तरफ लेकर आ रही होती है। तभी सड़क पर नव्या को प्लास्टिक के बड़े बड़े बैनर फेंके हुए मिलते हैं। जेठानी जी रुकिए, ये देखिए, किसी ने विज्ञापन करने के लिए ये प्लास्टिक का बड़ा बड़ा बैनर बनवाया होगा, लेकिन इस्तेमाल करने के बाद उन्होंने इसे ऐसे ही फेंक दिया। लेकिन अब ये हमारे बहुत काम आ सकता है। इसमें क्या हम लोग करेंगे देवरानी जी? जेठानी जी, हमारी पुरानी खिड़कियां टूट चुकी है, जिससे घर में बहुत ठंडी हवा आती है, लेकिन अब मैं इसे बैनर को कील की सहायता से खिड़की के चारों तरफ लगा दूंगी, जिससे ठंडी हवा घर में आनी बंद हो जाएगी। अब बैनर को उठाकर नव्या जंगल की तरफ आती है। अरे जेठानी जी, ये तो बहुत ही घना जंगल है और इस तरफ को जंगली साग भी है। मैं ये तोड़ लेती हूँ, आप तब तक सूखी सूखी लकड़ियाँ इकट्ठा कर लीजिए। अब यशोदा बड़े बड़े पेड़ों की टहनी तोड़कर लकड़ियां इकट्ठा करके सिर पर रख लेती है। वहीं नव्या जंगली साग को तोड़कर आंचल में रख लेती है। अब दोनों देवरानी जेठानी जंगल से गांव की तरफ आ रही होती हैं कि तभी एक आदमी अपनी दुकान से सरसों के तेल का पुराना लोहे का ड्रम बाहर फेंक रहा होता है, जिसे नव्या फौरन उठा लेती है। अरे देवरानी जी, ये क्या कर रही हो? जेठानी जी, आप एक हाथ से अपनी लकड़ी की गठरी पकड़िए और दूसरी हाथ से मेरा ये प्लास्टिक का बैनर पकड़िए, मैं अभी आई। अब नव्या दुकानदार के पास आकर, भाई साहब, आप इस लोहे के ड्रम को ऐसे ही फेंक रहे हैं? अगर ये आपके काम का नहीं है तो मैं इसे ले लूं क्या? अगर आपने ये मुझे दे दिया तो हम गरीबों की ठंड में बहुत बड़ी सहायता हो जाएगी। हाँ हाँ, ले जाओ, ये लोहे का ड्रम मेरे किसी काम का नहीं है। अब नव्या वो चौकोर लोहे का ड्रम लेकर घर आती है। देवरानी जी, कुछ तो बता दो कि हम इस ड्रम और इस बैनर का क्या करेंगे? जेठानी जी, आप मुझे लोहे की कुछ कील और हथौड़ी दे दीजिए और ये बताइए कि हमारे पास बांस की सीढ़ी है कि नहीं? हाँ बहू, सीढ़ी तो है, रुक देती हूँ। अब चंद्रिका घर के पीछे से बांस की सीढ़ी लाकर, ये ले बहू सीढ़ी, और देवरानी जी, ये रही आपकी कील और हथौड़ी। अब सीढ़ी पर चढ़कर नव्या खिड़की के बाहर उस चौक और बैनर को लगाकर उसके चारों ओर कीलें ठोक देती है, जिससे खिड़की पूरी तरह से पैक हो जाती है। वहीं बैनर पर छपे रंग बिरंगे फूलों से खिड़की बाहर से देखने में सुंदर भी लग रही होती है। ये देखो जेठानी जी, मैं ये करने वाली थी। अब इस जुगाड़ से हमारे घर में ठंड में रात को ठंडी हवाएं नहीं आएगी। अरे वाह, ये जुगाड़ तो बहुत अच्छा है। पर देवरानी जी, ये जो लोहे का चौकर ड्रम लेकर आई है आप दुकान से, इसमें क्या करना है? जेठानी जी, मैं इस लोहे के ड्रम से हीटर बना सकती हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे मिट्टी और थोड़ा सा भूसा चाहिए। मैंने अपने गांव में ये बहुत बनाया है। चलिए देवरानी जी, इसका इंतजाम मैं करवा देती हूँ। अब यशोदा अपनी देवरानी को लेकर गांव के एक बहुत बड़े खेत में आती है, जहां पर कई किसान गेहूं को मशीन से काट रहे होते। भैया जी, गेहूं की कटाई के बाद निकला हुआ ये भूसा तो आपके किसी काम का ना होगा, क्या आप हमें इसे दे सकते हैं? हाँ हाँ, ले जाओ, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जेठानी जी, भूसा तो मिल गया। अब मैं इसी खेत से मिट्टी भी ले लेती हूँ। अब दोनों देवरानी जेठानी भूसा और मिट्टी लेकर घर आती है, जिसके बाद नव्या मिट्टी और भूसे का एक सख्त मिश्रण बनाती है और उस मिश्रण को उस चौकोर लोहे के ड्रम के चारों ओर और अंदर बाहर से लीप देती है और फिर उस ड्रम को धूप में सूखने के लिए रख देती है। माँ जी देखिए, ये है हमारा जुगाड़ू हीटर। अब जब ये धूप की गर्माहट से अच्छे से सूख जाएगा ना, तो हम इसके अंदर हर रात चूल्हे की बची हुई आग रख देंगे और रात को सोने के समय इस जुगाड़ू हीटर को हम कमरे में रखेंगे, जिससे कमरा पूरी रात गर्म रहेगा। तभी वहाँ पर राहुल, अनुज और जावेद आते हैं और ये सब देखकर, अरे वाह बहू, क्या जुगाड़ लगाया है तुमने, इससे तो सारी रात घर गर्म रहेगा। अब यशोदा नव्या के लाए हुए जंगली साग को बनाने के लिए मिट्टी का चूल्हा जोड़ती है, लेकिन कढ़ाई रखते ही चूल्हा बीच से टूट जाता है। अरे जेठानी जी, चूल्हा तो बीच से 2 टुकड़ा हो गया है, अब खाना कैसे बनेगा? एक सेकंड, ये मिट्टी भी बहुत ज्यादा बुरबुरी है और काली है। ऐसी मिट्टी से बना कोई भी सामान ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाता है। हाँ बहू, तभी इसका चूल्हा हर हफ्ते टूटता है। कोई बात नहीं माँ जी, अब नहीं टूटेगा, क्योंकि अभी जो हम मिट्टी लेकर आए हैं वो खेत से लेकर आए हैं। ये उपजाऊ और चिकनी मिट्टी है और थोड़ा सा भूसा भी बच गया है। अब इसी में से एक मजबूत 2 मुंह वाला चूल्हा बना लेती हूँ।
अब नव्या दोबारा से मिट्टी और भूसे का मिश्रण तैयार करती है और 2 मुंह वाला मजबूत चूल्हा बनाती है, जिसके बाद यशोदा सबके लिए जंगली साग की सब्जी और रोटी बनाती है, जिसे पूरा परिवार खाता है। ठंड दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। ठंड के मौसम में तो गर्मा गर्म मछली, लहसुन टमाटर का सूप और गर्मा गर्म पराठे मिल जाते तो मजा आ जाता। ये रोज रोज साधारण सब्जी रोटी खाई नहीं जाती। बात तो ठीक कर रहे हो आप, पर मुनाफा भी तो देखिए कितना कम होता है। हम गरीब ये सब कैसे खाएंगे? अरे नहीं नहीं माँ, मैं तो मछली पालन का ही काम करता हूँ। मुझे तो कभी कभी मछलियाँ मिल भी जाती हैं, लेकिन मैं उन मछलियों को भी बाजार में बेच देता हूँ ताकि 2 पैसे आए। पर अब ऐसा करूंगा कि जब मालिक मुझे मछली देगा तो मैं उन मछलियों को घर ले आऊंगा। अब सभी लोग खाना खाकर आराम करने जाते हैं। वहीं नव्या अपने जुगाड़ से बनाए हुए हीटर में चूल्हे की आग भरकर कमरे में रख देती है, जिससे पूरा घर गर्म हो जाता है। खिड़की पर भी बैनर लग गया है, जिससे घर के अंदर ठंडी हवा भी नहीं आ रही होती है। छोटे बहू, तूने अपने जुगाड़ से तो खिड़की की मरम्मत की थी और साथ में जुगाड़ू हीटर भी तैयार कर दिया, जिससे ये घर बहुत गर्म हो रहा है। ठीक है, फिर तो आप लोग आराम कीजिए, मैं और जेठानी जी बर्तन धोकर आते हैं। अब नव्या हैंडपंप के पास बर्तन धोने बैठती है। बाहर काफी ठंडी हवा चल रही होती है, लेकिन नव्या जैसी बाल्टी से पानी लेती है, बाल्टी का पानी हल्का गर्म होता है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है। अरे ये पानी कैसे गर्म है? वो देवरानी जी, ये पानी इसलिए गर्म है क्योंकि मैं प्रतिदिन स्टील की बाल्टी में पानी भरकर उसको काले कपड़े में लपेटकर धूप के नीचे रख देती हूँ, जिससे पानी जल्दी गर्म हो जाता है और फिर मैं शाम को इसी पानी से काम कर लेती हूँ। वैसे आपका ये जुगाड़ भी कमाल का है जेठानी जी, लेकिन आपको पता है ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब दोपहर का पानी शाम तक गर्म नहीं रह सकता, इसलिए हमें एक काम करना चाहिए। हमें मोटे मोटे लोहे के रॉड रात को खाना बनाते समय चूल्हे के नीचे रख देने चाहिए, और जब खाना बन जाएगा तब उस गर्म लोहे के रॉड को पानी में डाल देंगे, जिससे पानी कुछ ही मिनट में गर्म हो जाएगा। अरे ये मैंने तो पहले कभी नहीं सोचा, लोहा तो घर के पीछे बहुत पड़ा हुआ है। अब यशोदा सुबह शाम जब भी खाना बनाती, चूल्हे के नीचे मोटे मोटे 2-4 लोहे के सरिये रख देती और खाना बनाने के बाद उन सरियों को चिमटे की सहायता से उठाकर पानी की बाल्टी में डुबो देती, जिससे कि पानी गर्म फौरन हो जाता और वो गरम गरम पानी से जूठे बर्तन और कपड़े आराम से धो लेती थी। देवरानी जी, आपने सही जुगाड़ बनाया है। इसमें तो बिजली की खपत भी नहीं हो रही है और काम भी आसानी से हो जा रहा है। शुक्रिया जेठानी जी। अब एक दिन यशोदा का बेटा, मम्मी मम्मी, आज मुझे पार्क लेकर चलो ना, मुझे पार्क जाना है। ठीक है बेटा, ले चलूंगी। देवरानी जी, आप भी चलना। अब शाम को यशोदा अपने बेटे को लेकर पार्क में आई है। पार्क में सभी लोग खेल कूद रहे होते हैं, लेकिन तभी यशोदा का बेटा चिंटू, मम्मी मुझे भी उस लड़के की तरह स्वेटर चाहिए, मुझे भी वैसा स्वेटर लाकर दो ना। मेरा स्वेटर देखो कितना छोटा पुराना है, इससे तो ठंड भी नहीं जाती है अब। चिंटू, अच्छे बच्चे जिद नहीं करते हैं। माँ, मुझे नहीं पता, मुझे अच्छा स्वेटर चाहिए। देवरानी जी माफ करना, आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये तो ऐसे ही कहीं भी किसी भी चीज की जिद करने लगता है। जेठानी जी, अगर मुन्ने ने जिद की है तो इसकी ये जिद पूरी भी होगी। देखिए, हम मुन्ने को नया स्वेटर खरीद कर नहीं दे सकते, पर मुन्ने के लिए स्वेटर को उधेड़ कर हम उसे नई तरीके से तो बना ही सकते हैं। मुझे बुनाई नहीं आती देवरानी जी, मैं हूँ ना, चिंता मत कीजिए। अब घर आकर नव्या चिंटू के पुराने कई स्वेटर्स को उधेड़ कर 4 से 5 ऊन के गोले बना लेती है। उसके बाद कुछ ही दिनों में वो सुई कांटे से चिंटू के लिए सुंदर सुंदर डिजाइनर स्वेटर तैयार कर देती है। ये देखकर चंद्रिका, जावेद, अनुज और राहुल, बहू मेरे भी कुछ स्वेटर पुराने हैं, अगर तुझे बुनाई का काम आता है तो हमारे भी स्वेटर की मरम्मत कर दे। और मेरे भी कर देना। अब नव्या 3 से 4 हफ्ते के अंदर अपने पूरे परिवार वालों के लिए पुराने ही ऊन से नए नए डिजाइन के स्वेटर बुनकर तैयार कर देती है। सभी लोग सुंदर सुंदर स्वेटर को पहनकर बहुत खुश होते हैं। इसी तरह एक दिन राहुल का मालिक उसे ढेर सारी मछलियां देता है, जिसे लेकर वो घर आता है और फिर दोनों देवरानी जेठानी अपने परिवार के लिए चटपटी मछली बनाती है और उन्हें खाने को देती हैं। ओहो, बहू तुम्हारे इस जुगाड़ू हीटर की गर्माहट में बैठकर ये गर्मा गर्म चटपटी मछली खाने का क्या आनंद आ रहा है, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। हाँ बहू, तुम्हारे ससुर जी ठीक कह रहे हैं। अब इसी तरह सभी लोग आनंद लेकर चटपटी मछली खाते हैं और फिर आराम करते हैं। लेकिन तभी घर के बाहर कड़ाके की ठंडी हवाएं चलनी शुरू हो जाती हैं, जिससे चंद्रिका के घर की छत एक तरफ से टूटकर गिर जाती है और घर में सीधी ठंडी हवाओं का झोंका आना शुरू हो जाता है।
हे भगवान, किसी की नजर लग गई हमारी खुशियों को। अरे सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक से हमारे घर की छत पर एक कोना टूट कर गिर गया। अब यशोदा अपने बेटे को आंचल में छुपा लेती है। बहू, मुझे तो बहुत ठंड लग रही है और कमर में भी दर्द हो रहा है। समझ सकती हूँ माँ जी, आप बस रात काट लीजिए, मुझे लकड़ियाँ की कारीगरी आती है। मैं सुबह ही गाछी से पतली पतली बांस और किसानों के खेत से भूसा और मिट्टी ले आऊंगी। फिर हम दोनों देवरानी जेठानी मिलकर छत की मरम्मत कर देंगे। अब अगले दिन दोनों देवरानी जेठानी कुल्हाड़ी लेकर गाछी में जाती हैं और बांस की लकड़ियां काटती हैं। इसके बाद किसानों से गेहूं का बचा हुआ भूसा मांगती है और फिर वही ढेर सारी मिट्टी इकट्ठा करके सभी सामान को लेकर घर आती है। अब नव्या मिट्टी और भूसे का कठोर मिश्रण बनाती है, वहीं यशोदा लकड़ियों को पतला पतला और लंबा लंबा काटने लगती है। इसके बाद दोनों ही देवरानी जेठानी छत पर चढ़कर बांस की मजबूत टहनियों को छत पर बिछाती हैं और फिर उसके ऊपर मिट्टी और भूसे का कठोर मिश्रण चारों तरफ से फैला देती हैं। माँ जी, छत की मरम्मत हो गई है। अब ये छत किसी कीमत पर टस से मस नहीं होगी। हाँ माँ जी, अब छत की पक्की मरम्मत हो गई है। वहीं पड़ोस की औरतें यशोदा और नव्या को घर की छत पर चढ़ा देखकर, बाप रे, इन दोनों बहुओं ने तो अपने ससुराल को जुगाड़ू ससुराल बना दिया। सही कहा, ये दोनों बहू अपने घर में हर चीज जुगाड़ लगाकर ठीक कर लेती है। देखो, घर की छत की भी कितनी पक्की मरम्मत की है इन्होंने। अब इसी तरह एक दिन यशोदा और नव्या सब्जी मंडी से सस्ती सब्जी खरीदती हैं, लेकिन तभी वो देखती हैं कि सड़क पर व्यापारी बोरियों से सब्जी निकालकर बोरियों को ऐसे ही सड़क पर फेंक रहे हैं। जेठानी जी, हमें ये बोरियां उठा लेनी चाहिए। हम इन बोरियों में भूसा या कपड़ों का कतरन भरकर गरम गद्देदार बिस्तर बना सकते हैं। हाँ, बात तो सही है। सामने ही एक बहुत बड़ा सा बुटीक है, हम उनसे कतरन मांग सकते हैं और किसानों से भूसा मिल जाएगा आराम से। अब दोनों देवरानी जेठानी सड़क पर फेंकी जूट की बोरियों को उठाती हैं, फिर किसानों से भूसा मांगती हैं और भूसे को बोरी में भरकर सिर पर रख लेती हैं। और फिर गांव के मशहूर बुटीक के पास आकर यशोदा, दामिनी जी, आप इतने कपड़े सिलती हैं, उन कपड़ों से कतरन तो जरूर निकलता होगा। अगर उस कतरन की जरूरत आपको नहीं है तो आप वो हमें दे दीजिए। हाँ, आप चाहे तो हम उसके कुछ पैसे भी दे देंगे आपको। अरे नहीं, कपड़ों का कतरन मेरे किसी काम का नहीं आता, मैं तो इसे कूड़ेदान में फेंकती हूँ, तुम ले जाओ। अब बुटीक से नव्या एक बोरी में बहुत सारे कपड़ों की कतरन भर लेती है और घर आती है। सभी बोरियों को नव्या और यशोदा अच्छे से झाड़कर साफ करती हैं और उसके अंदर भूसा और ढेर सारे कॉटन के कपड़ों को भर देती हैं और दोनों मिलकर उसे सिलने लगती हैं, जिससे पल भर में मुलायम गद्देदार गर्म बिस्तर बनकर तैयार हो जाता है। अरे बहू, ये बिस्तर तो बहुत ही गद्देदार है और गर्म भी बहुत है। हाँ मम्मी, चाची, आपने तो अपने जुगाड़ से बहुत गद्देदार और मुलायम बिस्तर बनाया है। चलो, सालों पुराना कमर का दर्द अब इस गर्म गद्देदार बिस्तर पर सोकर खत्म हो जाएगा। अब इसके साथ साथ नव्या और यशोदा पुरानी रजाइयों की रुई को भी निकालकर जूट के बोरे में भरकर नई नई सुंदर सुंदर रजाइयां बनाकर तैयार कर लेती है, जिसे ओढ़कर घर के सदस्य, यशोदा, बिस्तर के साथ साथ तो इस जूट के बोरे की रजाई भी बहुत गर्म है। हाँ, पुरानी रजाइयों की रुई निकालकर तुमने बहुत अच्छा रिसाइकिल किया है नव्या, ये पुरानी रजाइयों से बहुत गर्म और आरामदायक है। इसी तरह एक दिन पड़ोस की सुषमा अपने घर से अपना कबाड़ा वॉशिंग मशीन फेंक रही होती है। तभी नव्या उस वॉशिंग मशीन को पकड़कर, सुषमा जी, आप ये वॉशिंग मशीन मुझे दे दीजिए, फेंके मत। मैं इसके बदले आपको 100-200 रुपए दे दूंगी। ठीक है, ले लो। अब नव्या वॉशिंग मशीन को लेकर घर आती है और उसके अंदर मोटर की साफ सफाई और तार की रिपेयरिंग करके वॉशिंग मशीन ठीक कर देती है। अरे वाह, सब सही है। ठंड में जब बिजली होगी तब हम वॉशिंग मशीन में कपड़े धोएंगे नहीं, तो हमारा लोहे के रॉड वाला जुगाड़ तो सही है। बिल्कुल जेठानी जी। अब धीरे धीरे दोनों बहुएं जुगाड़ से अपने ससुराल में कई चीजों की व्यवस्था कर लेती हैं, लेकिन फिर अचानक एक दिन राहुल और अनुज की नौकरी छूट जाती है और वो दोनों निराश होकर घर आते हैं। अजी, क्या हुआ? मायूस क्यों हैं आप? क्या बताऊं नव्या, मैं जहाँ मछली पालन का काम कर रहा था, उन सेठ ने कहा है कि अब ये काम ज्यादा नहीं चल रहा है, तो काम पर आने की जरूरत नहीं है। और अनुज जी, आपको क्या हुआ? यशोदा, मुझे भी जमींदार ने अपनी जमीन पर खेती करने से मना कर दिया और कहता है कि उसके ऊपर लाखों का कर्ज हो गया है, तो वो अपनी अपनी जमीन किसी और को बेच रहा है। कोई बात नहीं, आप लोग घबराइए मत। हम है ना, हम दोनों देवरानी जेठानी मिलकर अपना कोई व्यापार कर लेंगे। जैसे कि क्या देवरानी जी? जेठानी जी, आपने देखा ना हमने कैसे जूट के बोरे में से गरम बिस्तर और रजाई बनाकर तैयार कर ली।
अब हम वैसे ही जूट की बोरियां लेकर आएंगे और उससे सुंदर सुंदर गरम कुशन बनाएंगे और गाची से लकड़ियां लाकर उनसे लकड़ी की कुर्सी बनाकर कुशन और कुर्सी का जोड़ा बनाकर बेचेंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। हम भी तुम्हारी मदद करवा देंगे इसमें। अब घर के पुरुष जंगल से लकड़ियां काट के लेकर आते हैं। वहीं नव्या और यशोदा जूट के बोरे मंडी से इकट्ठा करके लाती हैं और उसके अंदर कतरन और भूसा भरकर सुंदर सुंदर कुशन बनाती हैं। सुई में धागा पिरोकर वो उन कुशनों में धागों की कढ़ाई से फूल पत्ती भी बनाती हैं। फिर लकड़ियों को काट काट कर मजबूत कुर्सियां भी तैयार कर लेती हैं और उन्हें बाजार में बेचने जाती हैं। आइए आइए, ऑर्गेनिक कुशन और मजबूत लकड़ियों की कुर्सी लेकर जाइए। अब बाजार में लोग यशोदा और नव्या के सुंदर कुशन और मजबूत लकड़ियों की कुर्सियां देखकर उनके पास आते हैं और कई ग्राहक उनसे उनके कुशन और कुर्सियां खरीदते हैं और धीरे धीरे उनका ये व्यापार मार्केट में जम जाता है। अब कुछ महीनों तक बाजार में काम करने के बाद वो उन पैसों से अब अपना घर का और पक्का और मजबूत बनाती हैं। अब बहू, तुम दोनों ने अपने जुगाड़ दिमाग से अपने ससुराल वालों की जिंदगी ही बदल डाली। सच में बहू का जुगाड़ आज हमें पुराने घर से नए घर में ले आया। शुक्रिया पापा जी, ये सब आप लोगों का आशीर्वाद है जो हम हर काम को करते रहे और सफलतापूर्वक आगे बढ़ते रहे। सही कहा, वैसे हमारा ये व्यापार बाजार में बहुत मशहूर हो गया है, तो अब हम इस काम को कभी बंद नहीं करेंगे।